श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय। व्रत 6 को करें या 7 को, पारण का समय, संपूर्ण नियम, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको अन्य वीडियो को सुनने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को मात्र आप कर लेने से आपके जीवन के सभी कार्य बन जाते हैं। सबसे पहले कब करें एकादशी का व्रत? एकादशी इस बार 6 और 7 जून दोनों दिन विद्यमान है। ऐसे में भक्तजन कई क्षेत्रों में 6 जून को कर रहे हैं और कई भक्तजन 7 जून को कर रहे हैं। परंतु अगर आप शास्त्रीय विधि से कहे जाए और पारण के समय को और साधारण व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 जून को ही अगर आप व्रत करते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि कई भक्तजन जो पंचांग में वर्णित है उसमें अधिकतर 6 जून को दिया गया है। गृहस्थ जन 6 जून को करेंगे और जो इस से जुड़े हुए जन हैं वह जो साधु संत हैं 7 जून को कर रहे हैं। परंतु आप 6 जून को भी व्रत कर सकते हैं, 7 जून को भी करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि द्वादशी मिश्रित एकादशी है जो कि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो 7 जून को अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम कहा जाएगा, क्योंकि 7 जून में व्रत को पूर्ण करने में सरलता रहेगी। 7 जून को जो भक्त व्रत करेंगे वह सुबह सुबह ही अपने व्रत को खोल लेंगे तो आसानी से निर्जल व्रत पूर्ण हो जाएगा। वहीं 6 जून को जो व्रत करेंगे वह 7 जून को 1:30 बजे के आसपास जो है व्रत को खोलेंगे तो बड़ी कठिनाई रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, व्रत को कब खोलना है आप सभी को। आप सभी तो जानते होंगे इस बार 2 दिन की बहुत ही अव्यवस्था ऐसी लग रही है। किस दिन हम व्यवस्था करें, हम एकादशी व्रत आराम से कर पाएँ। तो मेरी बात करें तो 7 जून को सरलता से व्रत हो जाएगा, नियमों का पालन भी हो जाएगा और द्वादशी मिश्रित एकादशी भी सरलतम तरीके से हो जाएगा। तो 7 जून को व्रत करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा, पर आपकी इच्छा पर आधारित है। आप कठिन तपस्या करना चाहते हैं तो 6 जून का व्रत करें। थोड़ा सरल तपस्या करना चाहते हैं और अधिक फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 7 जून को व्रत करें। 6 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे वह 7 जून को व्रत को खोलेंगे। तो 7 जून को व्रत खोलने का समय दोपहर 1:44 से 4:31 के आसपास रहने वाला है। वहीं 7 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे वह अपने व्रत का पारण अगले दिन 8 जून को 5:23 से 7:17 के आसपास कर लेंगे। तो इस तरीके से जानकारी थी। एकादशी तिथि शुरू होगी 6 जून 2025 को सुबह 2:15। एकादशी तिथि समाप्त 7 जून सुबह 4:47 पर। इस तरह यह जानकारी थी। आप सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को एक दिन पहले बाल धो लेना है। तो गुरुवार को बाल में साबुन न लगाएं, सामान्य तरीके से बाल धोएं। अगर आप एकादशी के दिन भी बाल नहीं धोते हैं तो नहीं धोइएगा, नहीं तो एकादशी के बाल धोए जा सकते हैं परंतु साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सादे पानी से आप बाल धो के स्नान कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आप सभी को दशमी तिथि पर सात्विक भोजन ही लेना है किसी भी स्वरूप में। कई भक्तजन तो इतनी सुंदर तपस्या करते हैं कि सूर्यास्त होने के पहले ही भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये आपकी सामर्थ्य और इच्छा पर है। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, तामसिक गरिष्ठ भोजन, चने इत्यादि, बैंगन इत्यादि का परित्याग कर दें। शहद इत्यादि का परित्याग कर दें, क्योंकि यह पचाने में शरीर को बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। साथ ही साथ अब आप सभी को जो है दशमी तिथि पर ही, जैसे कि दशमी तिथि सूर्य अस्त होने से पहले बाल, नाखून इत्यादि अच्छी तरह से काट लें और घर की डीप क्लीनिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर घर की साफ सफाई उतनी ज़्यादा ना करें, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं वह गलती से मर जाते हैं तो एकादशी व्रत खंडित होने का भय रहता है। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले तुलसी में अच्छी तरीके से जल चढ़ा दीजिए ताकि तुलसी सूखे नहीं। एकादशी जब तक होती है तब तक तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है। तो आप अपनी व्यवस्था पहले से करके रख लीजिएगा। यदि आपने पहले से तुलसी दल, तुलसी पत्ते तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको इन 2 दिनों में बिल्कुल भी तुलसी के पत्र या तुलसी के दल नहीं तोड़ने हैं। उसे आपको पहले से ही रखा होगा तो वह कभी भी अशुद्ध नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसे आप अपने पास रहने दीजिएगा। तो देखिए, हम नियम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की शुभा। आप सभी के प्रश्न आते हैं कि निर्जल व्रत कैसे करना है। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। अगर आपसे निर्जल व्रत हो पाता है तभी आप व्रत करें। जैसे कि निर्जल व्रत करने से साल की 24 एकादशियों का पूरा फल मिल जाता है। जो भक्तजन नहीं कर पाते हैं वही अधिक मास में 26 एकादशी पड़ती है तो उनका पूरा फल भी मिल जाता है। परंतु भक्तजन, यहाँ पे मैं बताते हुए चलूँ कि अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार ही व्रत करते हैं। दवाइयाँ चलती है, शारीरिक परिस्थिति विपरीत है, ऑफिस जाते हैं, गर्मी भी भयंकर है
और आपसे निर्जल नहीं रहा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल पीकर भी व्रत को कर सकते हैं। जल पीकर कैसे किया जा सकता है? जैसे आप भगवान जी के समक्ष कहें, सुबह जब आप पूजा करेंगे, कच्चे दूध गौ माता का शंख में भरे तुलसी पत्र रखें, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं, दीपक लगाएं, संभव हो तो अखंड दीपक रात्रि और दिन जलता हुआ एक अखंड दीपक लगाते चले तो अत्यधिक उत्तम माना जाता है। और घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं का पूजन करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय महामंत्र का जप करें, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, पितृ देवताओं के नाम से जल चढ़ाएं, घर के दरवाजे पर दीप लगाकर तुलसी माता में दीप लगाएं, तुलसी माता की पूजा परिक्रमा करें, परंतु आप जल न चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें। विधि विधान से अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें, नहाने के पानी में गंगा जल डालें, भगवान को सुमिरन करते हुए धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को पूर्ण करें। उसके बाद आप सभी को संकल्प लेना होगा। अपने दाहिने हाथ में सफ़ेद तिल रखें, थोड़ा सा जल रखें, पुष्प रखें और अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपने व्रत को बोलते हुए, उस दिन और तिथि को बोलते हुए आप सभी को संकल्प लेना चाहिए। आप अपने दाहिने हाथ में तिल रखें, सफ़ेद तिल रखना है आपको, पुष्प ले लीजिएगा, अपना नाम गोत्र बोलें, कहें हे भगवान श्री कृष्ण, आज निर्जला एकादशी व्रत है, मैं निर्जल करके अगर आप कह रहे हैं कि मैं निर्जल व्रत करूंगी तो आप निर्जल व्रत का संकल्प ले, फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो फलाहारी व्रत का संकल्प ले, जलाहारी कर रहे हैं तो जलाहारी व्रत का संकल्प ले। परंतु अगर आप निर्जल व्रत करना ही चाहते हैं तो सरलतम तरीके से भोर में सुबह 4 बजे के आसपास से पहले आपको अच्छी तरीके से जल पी लेना है। अच्छी तरीके से आप जल का पान कर लेंगे, सुबह 4 बजे से पहले ग्लूकोज युक्त पानी पी लेंगे तो आपको शारीरिक मानसिक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप निर्जल व्रत अच्छी तरह से कर लेंगे। कोई भी व्रत हो सुबह 4 बजे के बाद ही, भोर के बाद ही उसे माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उदय तिथि के अनुसार ही कोई व्रत का आरंभ होता है, तो आप सुबह 4 बजे से पहले ग्लूकोज युक्त, नमक युक्त आप जल पी सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं, कोई दोष नहीं होता है। देखिए, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें आप ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है गरिष्ठ चीज़ों का परित्याग करें। लिक्विड चीज़ें खाएं तो आपको पानी जो है बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और 4 बजे के आसपास यदि आप पानी पी लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो निर्जला एकादशी का व्रत आप सरलतम तरीके से कर पाएंगे। साथ ही भक्तजन जो है, जैसा मैंने विदित कराया कि यथाशक्ति भक्ति, आपके शरीर में शक्ति है उसी अनुसार से आप भक्ति करेंगे। आप इसे निर्जल नहीं रह पा रहे हैं, जितनी देर रह जाता है उतनी देर ही आप निर्जल रहें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अन्यथा सामान्य रूप से जैसे आप एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, भले ही वह फलाहार लेकर करें, जलाहार लेकर करें, परंतु आप एकादशी का व्रत करें जरूर। भले ही पूजा पाठ का फल कम मिलेगा परंतु मिलेगा जरूर। तो कोशिश करें निर्जला एकादशी के दिन आप भले ही किसी भी स्वरूप में व्रत करें, लेकिन आपको व्रत करना ही है। मैंने बता दिया कि संकल्प कैसे करना है, निर्जला आपको कैसे रहना है, तो फिर आप अच्छे से सुन लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। यदि आप संकल्प में बोल रहे हैं कि मैं निर्जल रहना चाहती हूँ, तो इससे तो आपको परम तीर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह आपके शारीरिक के हिसाब से है। देखिए, इस दिन क्या होता है, आपको निर्जला एकादशी का जरूर से कथा सुनना चाहिए, कथा पढ़ना चाहिए, घरों में सुनाना चाहिए। इससे आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, कष्ट है, उससे आपको दूर होते हैं। तो यह सबसे बड़ी एकादशी भी कहलाती है साल की, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने किया था भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। पांडव जब सभी भक्तजन व्रत करते थे, माता कुंती व्रत किया करती थी, तो जो है भीमसेन व्रत नहीं कर पाते थे, उन्हें भूख प्यास बहुत लगती थी। तो भगवान जी ने उन्हें सजेशन दिया कि आप जो सिर्फ है ना निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। तो आप भी निर्जल एकादशी का व्रत करें, स्वयं में अपने आप में ही परिवर्तन पाएंगे। खूब सुंदर तुलसी में दीपदान करें, घर के मंदिर में पितरों के नाम का दीपक लगाएं, पंचदेव के नाम का दीपक लगाएं, अपने जो कुल देवी हैं, इष्ट देवी हैं, उनका सिमरन करें। इस दिन झूठ, कपट, छल, राग, द्वेष किसी की है जो निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए, अधिक बात नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। राधा राधा नाम जाप करें, ओम नमो भगवती वासुदेवा, जो भी आप महामंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र है, षडाक्षर मंत्र हैं, उनका जप करते रहें। इसके बाद आपको पूरे दिन शुद्ध सात्विक स्वरूप में रहना है, भगवान के आसपास रहना है, कम बोलना है। एकादशी महत्व में कथा का श्रवण करना है और भगवान के नाम के जप को प्रधानता देनी है। इस तरह से आप कार्य करें। देखिए, आपको पूरी विधि मैंने आपको बता दी है, बहुत सरल प्रक्रिया होती है। आप सबसे पहले जब पूजन करने बैठे तो गणेश जी के पहली पूजन करें, गणेश जी को सुमिरें, हमारे जो भी हैं, जो भी बिना बाधा के हमारा निर्जला एकादशी कंप्लीट हो जाए, ऐसे करके तुलसी
कि जो हरी चंदन मैंने आपको बताया था, हरी चंदन का लकड़ी, तुलसी की लकड़ी को घिस के आपको हरी चंदन बनाना है। श्री हरि विष्णु भगवान शालिग्राम महाराज ठाकुर जी को आपको ज़रूर से लेपन करना है। आपके पास जो भी भोग है वह भोग आपको ज़रूर से तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग ज़रूर से लगाएं। इस दिन आप सभी को दान करना बहुत ज़रूरी है। वह चीनी का घड़ा अर्थात एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाइए, उसके मुख पर मौली बांधिए, घड़े के अंदर एक चुटकी आप जो है चीनी डालें और उसके ऊपर एक कटोरा शक्कर भर कर रखें, उसमें भी तुलसी पत्र रखें, कुछ दक्षिणा रखें और मौसमी फल रख कर कहें, हे श्री नारायण, आज के दिन मैं सुंदर दान करने जा रही हूँ। ऐसी पूजा प्रार्थना करते हुए चलिए मन में आप सभी इस घड़े को या तो एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन व अन्य वस्त्र और सभी चीज़ें रखकर दान में दे दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। घड़े का दान तो एकादशी को करें और अन्य वस्तु का दान आप द्वादशी को करें। जब ब्राह्मण भोग घर पर कराएं तब आप उन्हें दे दीजिएगा। अब आप सभी को एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करना है। द्वादशी तिथि के दिन आपको अन्न का दान जरूर से करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, भूदान करें, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है महाप्रभु की सेवा में लगा दें, आपको इसका लाभ अवश्य से मिलेगा। रात्रि जागरण करें, जागरण ना कर पाएँ तो आप जल्दी उठें और भगवान जी का ध्यान स्मरण करते हुए आप स्नान आदि से निवृत्त होकर द्वादशी तिथि पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएँ, तुलसी माता के दर्शन करके तुलसी में जल चढ़ाएँ, दीप लगाएँ, तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आप ब्राह्मण देवता के लिए घर पर भोजन बनाएं, ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करें। अगर आप ब्राह्मण देवता नहीं आ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो हैं उनके लिए एक समय का सूखा भोजन ग्रहण जो है निकाल दीजिए और चावल बनाएं। द्वादशी तिथि पर भगवान को चावल का भोग लगाएं और स्वयं भी थोड़ा सा ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत का यह संपूर्ण नियम पारण का विधान मैंने आपको बताया। जरा सा भी वीडियो उचित लगा है, उपयोगी लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो निर्जला एकादशी से संबंधित तो आप सभी कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।